कैंडलस्टिक नेवर लाइज। बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने, कैंडलस्टिक कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि यह कोई इंडिकेटर नहीं है जो आपको सिग्नल दे। यह तो एक प्राइस का मूवमेंट है। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ग्रीन कैंडल बनाएगा, और जब नीचे की तरफ जाएगा तो रेड कैंडल बनाएगा। लेकिन इसके कुछ पैटर्न्स बनते हैं जो आपने बहुत बार देखे होंगे अलग अलग टाइम पे। तो आपने इन वीडियो को देखा जरूर है, लेकिन आई एम श्योर आपको इनसे कोई बेनिफिट नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो वीडियो देखे उनमें आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के नाम पता चल गए, उनके कैंडलस्टिक्स के कलर्स पता चले, और उनकी कौन सी शेप्स होती है वो भी पता चल गया। लेकिन कैंडलस्टिक का बिहेवियर तो आपने सीखा ही नहीं, ना ही कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी आपने सीखी है। तो भाई फिर तैयार हो जाओ हमारे इस वीडियो में यही सब सीखने के लिए, जिसमें मैं आपको लेके जाने वाला हूँ एक ऐसी जर्नी में जिसमें आपको कैंडलस्टिक का बिहेवियर और साइकोलॉजी समझ में आएगी। अब आपके सामने ये दो कैंडल्स, आप बताओ इसमें से बुलिश कौन सी है और बियरिश कौन सी है। आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर लोगों ने जो ग्रीन है उसको बुलिश बोला होगा, तो जो रेड है उसको बियरिश बोला होगा। लेकिन आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ये दोनों ही कैंडल ना तो बुलिश है ना ही बियरिश है। अब देखो एग्जाम्पल के रूप में ये दोनों कैंडल हम देख रहे हैं, यहाँ पे आपको विक्स दिखाई दे रही है जो कि पतली लाइन है, और बॉडी है जो कि ग्रीन या रेड कलर में। अब आप देखिए विक्स इसके बिल्कुल सेम साइज के हैं, ठीक है। तो जब आपको ऐसी कैंडल दिखाई दे, इसका मतलब क्या है, मार्केट में अभी इनडिसीजन है, तो ये ना तो बुलिश है ना ही ये बियरिश है। तो अब इसका पता करने का तरीका क्या है, आप कैंडल की लेंथ देखिए, आपको दिखेगा कि जो अपर विक्स है और जो लोअर विक्स है वो हमें बताते हैं कि प्राइस कहाँ तक ऊपर गया और प्राइस कहाँ तक नीचे की तरफ गया, वो बिल्कुल बराबर है। और जो बॉडी है हमारी वो हमें दिखाती है कि प्राइस की ओपनिंग और क्लोजिंग क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए सेलर्स ने नीचे लेके आए, बाहर से उसको ऊपर लेके गए, लेकिन बिल्कुल बराबरी पे वहां पे ओपनिंग और क्लोजिंग हुई। तो ये न्यूट्रल कैंडल है। तो न्यूट्रल कैंडल का मतलब यहाँ पे प्राइस जो है वो सेम ही जगह पे एक तरह से टिका हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे हमें दूसरी कैंडल में दिखाई देगा, बायर्स ऊपर लेके गए, सेलर्स नीचे से लेके गए, फिर से बायर्स उसको ऊपर पुश किया और यहाँ पे कैंडल्स को क्लोज कर दिया। तो ये भी एक तरह से हमारी जो है ना न्यूट्रल कैंडल है, क्योंकि बायर्स एंड सेलर्स बिल्कुल इक्वली एक्टिव है। तो ये दोनों ही कैंडल कौन सी है, न्यूट्रल कैंडल, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई केवल कलर से बुलिश एंड बियरिश कैंडल नहीं होती है। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं हम। ये कैंडल्स हैं दोनों, अब बताइए कौन सी बुलिश और कौन सी बियरिश है। आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर लोग इसको बुलिश और जो रेड वाली है उसको बियरिश बोल रहे होंगे, लेकिन आप बिल्कुल गलत हो दोस्तों, 100% रॉन्ग। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसमें जो है ना ग्रीन कैंडल में प्राइस को ऊपर लेके गए बायर्स, लेकिन फिर से सेलर्स ने इसको नीचे की तरफ धकेल दिया और इस जगह पे लाके इसको क्लोज कर दिया। तो अब आप देखिए इसकी जो विक है वहां पे हमारे सेलर्स एक्टिव हैं। तो अब जब इसकी विक्स इतनी ज्यादा बड़ी है, इसका मतलब हमारे सेलर्स ज्यादा एक्टिव हैं, ठीक है ना। तो ये एक बियरिश कैंडल है। ऐसे ही आपको कैंडल्स की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। अब मैं आपको दूसरी रेड कैंडल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे रेड कैंडल में सेलर्स इसको नीचे प्राइस को लेके गए, लेकिन बिल्कुल लोअर विक के ऊपर प्राइस जो है ना वो बायर्स एक्टिवेट हो गए और उन्होंने उसको वहां पे जाके क्लोज कर दिया। तो ये जो पूरी विक है यहाँ पे बायर्स एक्टिवेटेड है, और जो बॉडी है वहां पे सेलर्स है। तो बॉडी तो छोटी सी है, विक देखिए आप कितनी लंबी है, तो यहाँ पे बायर्स ज्यादा है और सेलर्स कम है। तो ये एक क्या हो गई, बुलिश कैंडल हो गई। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड पैटर्न्स। तो जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो क्या है। अब हमने बिहेवियर तो समझ लिया, हमने साइकोलॉजी भी समझ ली कैंडलस्टिक के पीछे की, तो अब बहुत सारे पैटर्न्स भी हैं उनको भी हम अच्छे से समझ लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो लेकिन उससे पहले हमें क्या होगा भाई, टाइप ऑफ कैंडलस्टिक के बारे में पता होना चाहिए। ये देखिए ये जो 11 टाइप आपको कैंडलस्टिक के दिखाई दे रहे हैं ना, यही सारे के सारे आपको दिखाई देंगे, चाहे आपको इंडेक्स का चार्ट देखो या किसी स्टॉक का चार्ट देखो, आपको कोई भी ट्रेडिंग वीडियो में यही 12 पैटर्न्स दिखाई देंगे, 11 पैटर्न्स दिखाई देंगे। तो अब आपको मैं बताने वाला हूं इन पैटर्न्स को डिटेल में। लेकिन ये जो पैटर्न्स हम डिटेल में समझे उससे पहले हमें जो है टाइम फ्रेम का जरूर पता होना चाहिए कि हम जो चार्ट देख रहे हैं वो कौन से टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। तो मार्केट का टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट से लेकर के 1 मंथ तक का टाइम फ्रेम हमें चार्ट में दिखाई देता है। तो लेकिन ये जो कैंडल है ना हमारी, इसमें हमें कौन सा टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम का मतलब क्या हुआ, जब हमने जैसे ये सिलेक्ट किया, इसका मतलब हर जो कैंडल हमारी, जो प्रत्येक कैंडल यानी ईच कैंडल है वो 15 मिनट की है। तो जैसे अगर मान लो कोई कैंडल स्टार्ट होती है 9:15 पे, तो वो कैंडल कब क्लोज हो जाएगी, 9:30 पे, क्योंकि वो 15 मिनट की। यहाँ एग्जांपल में देखते हैं, ये जो कैंडल है, मानते हैं कि कोई मार्केट जो है ना जब स्टार्ट हुआ था 9:15 पे, ये कैंडल स्टार्ट हो गई और जैसे 9:30 हुई ये कैंडल क्लोज हो गई। तो जो नेक्स्ट कैंडल हमारी जो बनी है वो हमारी 9:30 से स्टार्ट होगी और 9:45 पे क्लोज होगी। तो ऐसे ही भाई ये जो कैंडल है वो ईच कैंडल कौन सी 15 मिनट की होने वाली है। तो ऐसे ही टाइम फ्रेम, अलग अलग टाइम फ्रेम, 15 मिनट, 5 मिनट हम देखेंगे। अब ये जो टाइम फ्रेम होते हैं ना, ये हमारी अलग अलग ट्रेडिंग में अलग अलग यूज होते हैं। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो अलग टाइम फ्रेम होगा, हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें अलग टाइम फ्रेम होगा, अगर हम स्कैल्पिंग करेंगे तो उसमें भी एक टाइम फ्रेम अलग होगा। तो इसका हमें ध्यान रखना। अब नेक्स्ट हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं ट्रेंड। तो अभी टाइम फ्रेम हमने देख लिया, अब मार्केट में ट्रेंड देखते हैं। अब देखिए ये एक डाउन ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ गई है। तो क्योंकि यहाँ पे तेजी से नीचे की तरफ गई तो ये एक डाउन ट्रेंड है।
और उसके बाद यहाँ पे प्राइस जो है ना सेम ही लेवल पे ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये कौन सा ट्रेंड हो जाएगा भाई, यहाँ पे मार्केट ये साइडवे में चल रही है। तो देखिए आप बिल्कुल सेम ही, तो ये टोटली साइडवे ट्रेंड है मार्केट का। तो ऐसे ही मार्केट में अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे ट्रेंड, तीन ट्रेंड होते हैं। इसके बारे में हमारे ऑलरेडी वीडियो इस चैनल पे हैं जिसमें आपको मार्केट फेजेज, मार्केट ट्रेंड्स डिटेल में समझाए गए हैं। आप जल्दी से उन वीडियो को देखो, तो जिससे आपको जो है ना एक तरह से ऐसी नॉलेज मिलेगी कि आप बहुत अच्छे पैसे ट्रेडिंग से आसानी से कमा पाओगे। तो अब कैंडलस्टिक पैटर्न को हम डिटेल में देखते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स आखिर होते क्या है। तो सबसे पहला जो पैटर्न हमारे कैंडलस्टिक में डोजी, वो चार टाइप की डोजी जो है ना वो होती हैं। तो जो फर्स्ट डोजी वो नॉर्मल डोजी, फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी, फिर ग्रेवस्टोन डोजी और लास्ट में डेड डोजी। तो भाई सबसे पहले अब जो ये डोजी है ना, ये डोजी का मतलब क्या है? मतलब ये है कि यहाँ पे मार्केट इनडिसीजन में, मार्केट अभी साइड वे में चल रहा है, कोई मार्केट में अभी मोमेंटम नहीं है, तब ये डोजी हमें दिखाई देती है। तो सबसे पहले हमारी नॉर्मल डोजी में क्या होगा भाई, एक वीक होगी ऊपर नीचे और क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्राइस हमारा होगा सेम। और जो यहाँ पे ये साइड वे मार्केट में ये नॉर्मल डोजी दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे हाई एंड लो वो बिल्कुल इक्वल लेंथ का लगभग होता है। तो ये जो डोजी होती है हमारी, ये दिखाती है कि मार्केट में इनडिसीजन है। अब है ये ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी में होता क्या है कि जो हमारे सेलर होते हैं वो प्राइस को ऊपर से नीचे की तरफ लेके आते हैं और एक लोअर प्राइस पे एक विक बनाते हैं, बहुत लंबी विक बनाते हैं, क्योंकि प्राइस यहाँ नीचे गया, लेकिन बायर्स ने फिर से इसको प्राइस को ऊपर किया और सेम ही जगह पे जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज कर दिया। तो ये जो है यहाँ पे बायर्स ज्यादा एक्टिवेटेड हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ये डाउन ट्रेंड में इस टाइप की ड्रैगन फ्लाई डोजी आ जाएगी तो इसका मतलब प्राइस हमारा रिवर्सल होने वाला है। तो अब ये आ गई नई हमारी ग्रेवस्टोन डोजी, जो कि है जहाँ पे हमने देखेंगे कि बायर्स प्राइस को बहुत ऊपर तक लेके गए और एक हाई बनाया था, उसके बाद सेलर्स फिर एक्टिवेट हुए और सेम जगह पे प्राइस को लाकर उन्होंने क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सेलर्स ज्यादा एक्टिवेटेड है, क्योंकि बाइंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग तो सेम ही जगह पे हुई है। तो जब ये अप ट्रेंड में ग्रेवस्टोन डोजी आ जाए, इसका मतलब वहां पे हमारा प्राइस रिवर्स होने वाला है और एक डाउन ट्रेंड नया स्टार्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं ये डेड डोजी। अब डेड डोजी होती क्या है ना, इसमें जैसे नाम से पता चलेगा डेड है ये बिल्कुल, इसमें ओपनिंग क्लोजिंग वही प्राइस सेम ही जगह होती है और हाई और लो तो कोई होता ही नहीं है। तो ये पेनी स्टॉक में ज्यादातर ये डोजी दिखाई देती है। नॉर्मल हम चार्ट देखेंगे तो उसमें ये डोजी बहुत ही कम दिखाई देगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न आता है, ये हमारा है हैमर कैंडल। आखिर होती कैसी है, इसमें हमें बिल्कुल हथौड़े के जैसी दिखाई देगी आपको, मतलब नीचे लंबी विक और ऊपर छोटी बॉर्डर। अब देखो जब ये हैमर डोजी है हमारी किसी डाउन ट्रेंड में आएगी तो हमें पता चलेगा कि भाई इस जगह पे जो लोअर विक वाली जगह जो हमने देखी है ना, आपको पता ही है वहां पे क्या बायर ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और वो क्या करेंगे, प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो डाउन ट्रेंड अचानक क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो ये हैमर डोजी हमारी रिवर्सल डोजी एक तरह से। अब ये है इन्वर्टेड हैमर डोजी। अब ये डोजी इन्वर्टेड हैमर जो है वो बुलिश एंड बियरिश हमने देखा, इसके कलर से कोई मतलब नहीं है, कलर कोई भी हो सकता है इन डोजी का। इनका जो है ना ये एक तरह से रिवर्सल कैंडल्स हैं। आप देखो यहाँ पे जब ये सेलिंग यहाँ पे मार्केट में बहुत ज्यादा हुई और इस जगह पे जब प्राइस जो हमारे नीचे आ रहा था, तो ये एक तरह से यहाँ पे हैमर बना और फिर से बाइंग हुई और प्राइस ऊपर की तरफ गया। तो अब हम देखने वाले हैं कि भाई ये जो डोजी है, सॉरी जो हैमर है, इनका जो वीक होती है ना ये बायर्स को दिखाती है। तो जैसे इन्वर्टेड जो हैमर है उसमें जो वीक है वो सेलर्स को दिखाती है। तो इन्वर्टेड हैमर जो है हमारा, उसके अंदर क्या होगा कि भाई एक तरह से सेलर्स ज्यादा एक्टिवेटेड होंगे, तो शूटिंग स्टार या हैंगिंग मैन हमारे बनेंगे इन्हीं हैमर से वाले पैटर्न से आगे जाके। तो अब देखो यहाँ पे एक आपको और एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। यहाँ पे एक प्राइस जो ना वो अप ट्रेंड में था, यहाँ पे बना ऊपर हैंगिंग मैन बना इस जगह पे, जो कि एक तरह से हमारे हैमर के जैसा ही है। और उसके बाद प्राइस जो है रिवर्स हो गया और ये हमारा डाउन ट्रेंड का स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे सेलिंग जो है ना हम कर सकते हैं शॉर्ट ट्रेड की। तो शूटिंग स्टार क्या होगा, वो भी सेम ही जो है अप ट्रेंड में हमें दिखाई देगा और उसके बाद हमारा ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा और एक तरह से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। हम यहाँ भी शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। अब नेक्स्ट जो कैंडल हमारी है इनगल्फिंग कैंडल। तो इनगल्फिंग कैंडल के अंदर जैसे नाम से ही आपको थोड़ा सा अंदाजा हो रहा होगा कि भाई एक कैंडल दूसरी कैंडल को पूरी तरह से इनगल्फ कर लेगी, अपने में समा लेगी। तो यहाँ पे दो टाइप की इनगल्फिंग कैंडल होती है, एक बुलिश इनगल्फिंग और एक बियरिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग में क्या होगा कि पहले जो है वो छोटी रेड कैंडल होगी और उसके बाद एक बड़ी बॉडी वाली ग्रीन कैंडल होगी जो रेड कैंडल को अपने अंदर पूरी तरह से कवर कर लेगी। तो ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न होगा और ये आएगा कहाँ पे, ये डाउन ट्रेंड में। जब ये आ जाए तो आप समझ लो कि भाई यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होने वाला और अप ट्रेंड में ये प्राइस जाने वाला है। तो देखो यहाँ पे जैसे ही ये आई तो प्राइस अप ट्रेंड की तरफ चला गया था। अब ये बियरिश इनगल्फिंग, अब बियरिश इनगल्फिंग जैसे नाम से पता है कि भाई यहाँ पे बियरिश ट्रेंड स्टार्ट होगा इसके बाद। तो इसमें पहली वाली जो कैंडल है हमारी वो होगी ग्रीन कैंडल छोटी और उसके बाद रेड कैंडल होगी बड़ी। और ये जैसे ही अप ट्रेंड में यहाँ ऊपर ही ऊपर ये कैंडल आपको कहीं दिख जाए किसी रेजिस्टेंस पे, तो समझ जाइए कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड का स्टार्टिंग होने वाला है, क्योंकि एक बियरिश रिवर्सल कैंडल्स मानी जाती है बियरिश इनगल्फिंग।
ठीक है, तो भाई अब ये भी देखना जरूरी है कि ये जो बियरिश इनगल्फिंग कैंडल में आपको ट्रेंड रिवर्सल तभी होगा जब ये इसके लोअर वीक यानी कि जो बड़ी वाली रेड कैंडल है ना, इसको लोअर वीक को अगली कैंडल ब्रेक कर दे, तो यहाँ पे प्राइस काफी तेजी से डाउन ट्रेंड की तरफ चला जाएगा। तो हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारी कैंडल है वो है बुलिश इनसाइड बार। अब भाई बुलिश इनसाइड बार में होगा क्या, होगी ये इनगल्फिंग कैंडल की तरह ही, लेकिन यहाँ पे पहली कैंडल बड़ी और दूसरी कैंडल छोटी। तो पहली जो रेड कैंडल है वो होगी बड़ी और जो हमारी ग्रीन कैंडल है वो होगी छोटी। इनगल्फिंग में रेड छोटी थी और ग्रीन बड़ी थी, लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ रेड बड़ी है और ग्रीन स्मॉल है। तो ये जो कैंडल है ये भी एक तरह से बुलिश कैंडल्स है, यानी कि डाउन ट्रेंड में जब ये आएंगी तो ये भी प्राइस रिवर्सल को ही शो करने वाली कैंडल है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये कैंडल्स एक तरह से हमें प्रेग्नेंट लेडी की याद दिलाती है, इसलिए इन कैंडल को बुलिश इनसाइड बार वाली कैंडल को क्या बोलते हैं, प्रेग्नेंट लेडी। क्योंकि जैसे प्रेग्नेंट लेडी के पेट में बच्चा होता है, वैसे ही यहाँ पे जो बड़ी कैंडल है उसके आगे एक छोटी कैंडल होती है जिसको हम बेबी कैंडल भी कह देते हैं, और मदर कैंडल हमारी बड़ी कैंडल होती है जो कि रेड कैंडल है। ठीक है, इसी तरह से जब ये डाउन ट्रेंड में ये बुलिश इनसाइड बार वाली कैंडल आती हैं तो वहां से हमें एक अप ट्रेंड की शुरुआत दिखाई दे जाती है, जहाँ पे हम लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं और अच्छा पैसा यहाँ पे हम कमा सकते हैं हमारे ट्रेडिंग में। अब बियरिश इनसाइड बार, तो ये बुलिश इनसाइड बार का बिल्कुल उल्टा होगा। इसमें जो मदर कैंडल है ग्रीन होगी, वो होगी बड़ी, और जो छोटी कैंडल है बेबी कैंडल वो होगी रेड और वो होगी छोटी। तो ये हमारा बुलिश इनसाइड बार का बिल्कुल एक तरह से कह दो तो बिल्कुल ही उल्टी कैंडल्स हैं, जिसमें ग्रीन कैंडल बड़ी और रेड कैंडल छोटी दिखाई देगी आपको। तो ये आएगा कहाँ पे, ये आएगा भाई एक तरह से हमारे अप ट्रेंड में, क्योंकि ये बेरिश पैटर्न है तो ये अप ट्रेंड के बिल्कुल ऊपर ही रेजिस्टेंस पे आएगा, और जब ये पैटर्न का निचला लोअर वीक ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड की एक तरह से शुरुआत हो जाएगी और हम यहाँ पे शॉर्ट करके पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो में देखा कि हमने कैंडल्स के जो साइकोलॉजी और बिहेवियर को अच्छे तरीके से समझा। तो इस वीडियो को आपको अगर पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसे ही और भी वीडियो हम दिखा सकें। तो भाई अगले वीडियो तक के लिए आपको हमारी नमस्ते, टाटा, बाय बाय। हमारे इस चैनल पे आपको एक से बढ़कर एक टेक्निकल एनालिसिस के अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। आप उन सभी वीडियो को एक बार चेकआउट कीजिए और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।